बाजी तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? चलो चलो हम चलते हैं। भाग गया कमीना, लेकिन मुझसे बच के कहां जाएगा? दादा, अजय यहाँ आया है? नहीं तो बेटे, क्या बात है? ये अजय उसी जगन्नाथ का बेटा है जिसने मेरे माँ बाप का खून किया है। क्या कह रहे हो बेटे तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। आज तो मैं मेरे हाथ से बच गया, लेकिन वो जहाँ भी मैं उसे तलाश करके उसकी जान लेकर आऊंगा। विजय, बेटे, विजय! अच्छा बेटे, ये सब क्या है? अभी विजय आया था, बहुत भड़का हुआ था। उसे गलतफहमी हुई है दादा। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। इनकी तबीयत बहुत खराब है, जरा डॉक्टर को बुला लाइए। मैं भी लाता हूँ बेटे। चलो चलो उठो, बार बंद हो गया। चलो चलो। अरे क्या बंद हो गया? मेरे लिए सालों बार बंद नहीं हो सकता। अब किधर है? अजय कहाँ है? बताओ माँ के, नहीं तो तेरी खोपड़ी तोड़ूंगा। आज ने छोड़ साले किधर जाता हो? कहाँ है अजय का बच्चा? नहीं विजय भैया, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। बकवास न तेरी। बाप ने मेरे बाप को मारा, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार मेरे विजय, हाथ से लग गया ना, मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं उसे जान से। चाय लाऊं? कहाँ है तेरा बाप? अरे ये क्या करूं तुम? मेरी बात सुनो बेटे, मेरी बात सुनो विजय। तेरी बात तो सुनो। खामोश, खामोश हो जाओ विजय। देखो विजय, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इसके बाप ने तुम्हारे वालिद और वालिदा का खून नहीं किया। आप नहीं जानते दादा, इसके बाप ने मेरे माँ बाप का खून किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कभी कभी आंखों का देखा भी सच नहीं होता बेटे। तुम पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं दोषी हूँ तो तुम मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को, सबको मार डालो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। विजय, मैं इनकी सारी बातें सुन चुका हूँ, तुम भी सुन लो। तुम्हारे पिता कमिश्नर रंजीत साहब मेरे सीनियर ऑफिसर थे, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। पुलिस डिपार्टमेंट में हम दोनों की बड़ी इज्जत थी। वो हादसा उस वक्त हुआ था जब अजय 10 साल का था। नमस्ते। टीचर का कहना मानना। हाँ बेटे। अच्छा डैडी। बाय। अच्छा बेटा, बाय। टाटा। बाय। इंस्पेक्टर जगन्नाथ, हमें खबर मिली है कि 5 करोड़ रुपए का सोना दुबई से यहाँ लाया गया है और उसे मंगाने वाले सेठ धनीलाल और सोहनलाल हैं। लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बहुत बड़े व्यापारी हैं, समाज में उनकी बड़ी इज्जत है। सोने को बंबई लाने वाला एक सोलोमन नाम का आदमी है, वो मॉडल फार्म मडाली में छुपा हुआ है। तुम जाकर सोलोमन को गिरफ्तार कर लो। सब इंस्पेक्टर ईमानदार भी तुम्हारे साथ जाएंगे। उसी के जरिए हम सोने और सोने के असली स्मगलर्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सुनो, ये राज हम तीनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जी हाँ सेठ जी, पुलिस को माल आने की खबर लग चुकी है, इसलिए मैंने उसे ऐसी जगह छुपा दिया है जहाँ किसी को कोई पता नहीं लग सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा किया तुमने। अब ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके उस माल को यहाँ पहुँचा दो। सेठ जी, मैं पुलिस की नजरों में आ चुका हूँ, इसलिए अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता। बल्कि मेरा इस मुल्क में रहना भी ठीक नहीं है। तो फिर क्या सोचा है? मैंने सोचा मैं अपनी पार्टनरशिप का हिस्सा लेकर हिंदुस्तान से कहीं दूर चला जाऊंगा। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम मेरे पार्टनर नहीं, मेरे नौकर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माल में हिस्सा मांगने की? है तकदीर बदलते देर थोड़े लगती है सेठ जी। जो कल तक नौकर था वो आज पार्टनर तो क्या मालिक भी बन सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने मुझे 1/4 हिस्सा नहीं दिया तो सोना वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा जहां मैंने उसे छुपाया है। बोलो पार्टनर, शर्त मंजूर है? ठहरो, 1 मिनट ठहरो। ये सोलोमन बेईमान हो गया है। क्या? हाँ, पार्टनरशिप मांग रहा है।
नहीं तो वो ये नहीं बताएगा कि सोना कहाँ छुपा रखा है। ये हमसे चालबाजी करने का नतीजा नहीं जानता क्या? ठीक है, अभी तो हाँ कर दो, बाद में निपट लेंगे। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। मैं तुम्हारे हिस्से की रकम लेकर वहां पहुंच रहा हूं। ईमानदार जी, तुम यहीं रुको। वो शायद इस तरफ भागने की कोशिश करे। जी अच्छा। सोना कहाँ रखा हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा सोलोमन, लेकिन पहले ये बताओ सोना कहाँ रखा नहीं, हुआ है? बताता हूँ, बताता हूँ। जल्दी बताओ। बताइएगा। जल्दी बताओ। उस पहाड़ी के हाँ, पीछे। स्मगलिंग के पीछे असली आदमी कौन है तुम्हारा बाप? आदमी हम हैं। ईमानदार, तुम इन बदमाशों के साथ मिल गए? आप गलत समझ रहे हैं। ये बदमाश नहीं है, ये मेरे सेठ हैं। ये साला तो मर गया भाई। मरने दो इसे। लेकिन इंस्पेक्टर जगन्नाथ तो अभी जिंदा है और उसे पता है कि माल कहाँ छुपा हुआ है। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, सोलोमन ने आपको क्या बताया? सोना कहाँ रखा है? वो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। अरे तुम क्या, तुम्हारा तो बाप भी बताएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं सर। इंस्पेक्टर जगन्नाथ एक बेईमान ऑफिसर है। ऐसे लोगों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। ऐसे लोग हमारे डिपार्टमेंट के नाम पर कलंक है सर। मुझे विश्वास नहीं होता कि इंस्पेक्टर जगन्नाथ ऐसा कर सकते हैं। मुझे भी नहीं होता था सर, मगर मैंने अपनी आंखों से सोलोमन को इंस्पेक्टर जगन्नाथ के कान में कुछ कहते हुए और फिर जगन्नाथ को सोलोमन का खून करते हुए देखा तो मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा सर, ये आपने क्या किया? ये आदमी अपने आप को कानून के हवाले करने वाला था, पुलिस का अप्रूवर बनने वाला था, आपने इसको जानता मार डाला। तो कहने लगा मरता तो मारा था साले को, अगर ये अप्रूवर बनेगा तो हमको क्या मिलेगा? और तुम भी बकवास बंद करो, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ नाम का ईमानदार नहीं, कैरेक्टर का भी ईमानदार हूं। मैं अभी जाकर कमिश्नर साहब को सब कुछ बता दूंगा। इतना कहना था कि धार से गोली चला दी। सर अगर मैं डॉज न करता तो गोली मेरे सीने में उतर गई होती। मैं भागा, उन्होंने मेरा पीछा किया। वो पीछा करते गए, मैं गिरता पड़ता हाँफता आप तक पहुंचा हूं सर। पर अगर न पहुंचता तो मेरे साथ तो आज सच्चाई मर गई होती सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, इस मामले की मैं खुद तहकीकात करूंगा। देखो जगन्नाथ, तुम अपनी जिद छोड़ दो, क्योंकि सारे पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का पूरा भरोसा हो चुका है कि तुमने ही सोलोमन का खून किया है और उसी का सोना लेकर तुम गायब हो गए हो। पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है, समझे? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हमें ये बता दो कि सोलोमन ने सोना कहाँ छुपाया है। बता दो। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सोने का पता नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम जरूर मरोगे, लेकिन अकेले नहीं, अपने पूरे खानदान के साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आपकी क्या हालत है? आपको क्यों बांध रखा है? क्योंकि आपके पति हमें ये नहीं बताते कि हमारा 5 करोड़ का सोना कहाँ रखा है, जो इन्हें मालूम है। कौन हो तुम लोग? ये लोग स्मगलर्स हैं, देश के दुश्मन हैं। खबरदार इन पर हाथ उठाए तो कमीने कुत्तों, हम अपनी जान दे देंगे मगर देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। और शराब बांध दो इसको और इसके पिल्लों को। चलो छोड़ दो, छोड़ दो। जान दे दोगी लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करोगी। हाँ? एक औरत के हाथ उठा
तुझे शर्म नहीं आती? मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताओ। सुनिए, आप लोगों से जरूरी बात करनी है। 1 मिनट आएंगे? चलो। मैंने कमिश्नर साहब को पूरी एक्टिंग करके कहानी सुनाई तो सही, मगर उनको विश्वास नहीं हो रहा कि इंस्पेक्टर जगन्नाथ इतना बेईमान आदमी हो सकता है। अब क्या होगा? उनको आप दोनों पर शक है और हो सकता है कि इसी जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार कर लें, और अगर एक बार आप उनके हत्थे चढ़ गए तो आपसे सच उगलवा के रहेंगे। ये कमिश्नर बहुत सख्त आदमी है। फिर तो जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। I met my friend. I was coming from the school. चलो बेटे, अब जाकर सो जाओ। अच्छा मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट बेटे। चलो। अरे इंस्पेक्टर जगन्नाथ कहाँ गायब हो गए थे भाई? और वो सोना कहाँ है? कमीने, तूने मेरे मम्मी डैडी को मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। सर, आज आपके लिए बड़ी भयानक खुशखबरी लेकर आया हूं। आज के अखबार में मोटी मोटी सुर्खियों में खबर छपी है, पढ़कर सुनाओ। इंस्पेक्टर जगन्नाथ ने पुलिस कमिश्नर और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। कमिश्नर साहब का 10 साल का बेटा विजय और उनका नौकर बनवारी इस हत्या के चश्मदीद गवाह है। कहा जाता है कि इस हत्या के पीछे 5 करोड़ के स्मगलिंग का सोना है और पुलिस जगन्नाथ की तलाश में है। चौंक गए ना कि ये सब कैसे हो गया? बताऊं? तशरीफ लाइए नकली इंस्पेक्टर जगन्नाथ साहब। अब आप पुलिस के पास जाएंगे तो भी वो आपका यकीन नहीं करेगी इंस्पेक्टर जगन्नाथ। अब तो फंस गए ना जगन्नाथ। देखो, अब भी मौका है, हमें बता दो कि हमारा सोना कहाँ छुपा है और इस मुसीबत से छुटकारा पा लो। और आज मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे जान से मार डालो। तुम्हारी जुबान खुलवाने की हमारे पास और भी तरकीबें हैं। जोसेफ, शुरू करो। अब बोलो जगन्नाथ। कभी नहीं। लगाओ सब। अरे ये तो बेहोश हो गया, बस करो जोसेफ। अच्छा मिस्टर जगन्नाथ, जब आपके पतिदेव होश में आए तो इन्हें समझा दीजिएगा कि इन्हें फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे। हम फिर आएंगे। चलो दोस्तों, डालो। खोल दो बेटे। सुनिए, सुनिए, होश में आइए, होश में आइए। सुनिए तो, सुनिए, हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये दोनों आपके बच्चे हैं, मनोहर और राधा। मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता। हे भगवान, ये तो अपनी याददाश्त खो बैठे। सुनिए, आप इंस्पेक्टर जगन्नाथ हैं, आपकी जान खतरे में है, हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना है।
तरह हम सब वहां से बच तो निकले, लेकिन हमारा अजय हमसे बिछड़ गया। मैं तो बेकार था क्योंकि मैं अपनी याददाश्त खो चुका था, लेकिन इस बेचारी ने पुलिस से छिपते फिरते हम सब की देखभाल की, दोनों बच्चों को बड़ा किया। फिर कुछ 15 साल बाद हम लोग एक बार फिर उन लोगों के जाल में फंस गए, लेकिन भगवान की दया से तुम दोनों ने हमें बचा लिया और हमें अपना अजय भी मिल गया। अब भी अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं तैयार हूं, मुझे मार डालो। मैं अनजाने में आपको बहुत कुछ कह गया। आप मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो? माफ कर दीजिए। तुम तो हमारे लिए अजय जैसे हो बेटे। हाँ, इन हाथों से मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को मारा। अजय, मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता रे। अरे कैसी बात करता है? तेरी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी यही करता। शुक्र है खुदा का। तो फिक्र मत कर अजय, मैं अभी जाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं विजय, गुस्से से काम नहीं चलेगा। हमें बड़ी होशियारी से कदम उठाना होगा। एक तरफ फांसी का फंदा मनोहर की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पुलिस मेरे पिताजी को खूनी समझती है। हमें यह साबित करना होगा कि मनोहर और पिताजी बेगुनाह हैं और असली गुनहगार दिनेश लाल और उसके साथी हैं। माँ, बेटे, मेरे लाल, देखो बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं। सच माँ? हाँ, सच? हाँ। पापा? हाँ बेटे, देखो मनोहर, ये अजय है तुम्हारा बड़ा भाई। भैया, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं कभी आप लोगों को मिल सकूंगा, कभी अजय भैया के दर्शन कर पाऊंगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे मम्मी पापा की देखभाल के लिए मेरे एक नहीं 2 भाई हैं। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। अरे पगले, कैसी बात करता है तू? हम हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन 4 दिन के बाद तो मैं जेल चला जाऊंगा, जहाँ फांसी का फंदा। भगवान पर भरोसा रखो मनोहर, वो गरीबों की प्रार्थना जरूर सुनता है। वो इंसाफ की पुकार भी जरूर सुनेगा। तुम उसे पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकता हूँ मेम साहब। 401? यस मैडम। हमारे एरिया के पुराने और नए चोरों की फाइल लेकर आओ। जी अच्छा। मेम साहब, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेम साहब, मुझे बचा लो। तुम फिक्र मत करो, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। इसमें देखो। जी नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। धोखेबाज, बहरूपिये, तुम अपने आप को एक सीबीआई ऑफिसर कहते हो। तुम एक चोर हो, सजा याफ्ता कैदी हो। तुमने सीबीआई ऑफिसर बनकर मुझे धोखा दिया, सारी दुनिया को धोखा दिया। मेरी एक बार मेरी बात तो Don't सुनिए। touch me। अब सुनने को राही क्या है? आप जरा अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करके सुनिए मेरी बात। देखिए, जरा बताइए कि मैंने कब कहा था कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ? ये मैंने नहीं कहा था जी, आपके पूज्य पिताजी ने कहा था। उस वक्त मैं डाइनिंग टेबल के पास बैठा था। और एक बात और है, अगर आपको बता दूं, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आपके पूज्य पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे घटिया, कमीने, रिश्वतखोर ऑफिसर हैं। Shut up! Don't lie! ये सच है शीला। तुम्हारे घर से हीरे जवाहरात, काला धन, बैंक की पासबुक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मिली है। ये रही उनकी लिस्ट, जिस पर तुम्हारी माँ के दस्तखत भी हैं। पढ़ लो। मगर पापा ने तुम्हें सीबीआई ऑफिसर क्यों कहा? इसलिए कि इस लिस्ट में उनकी गर्दन फंसी है और अपनी गर्दन बचाने के लिए इंस्पेक्टर ईमानदार जैसे लोग अपनी बेटी को भी धोखा देने में संकोच नहीं करते। इससे भी बड़ा धोखा उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त विजय को दिया है। तुम्हारे पिताजी की वजह से मेरे और इसके परिवार बर्बाद हो गए। वो कैसे? तुम्हारे और रानी के पिता के बदौलत मेरे मासूम भाई को फांसी लगने वाली है। ये सच कह रहे हैं शीला। मुझे अपने आप को सेठ धनीलाल की बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। मैं सब समझ गई हूँ।
अब तुम लोगों की मदद करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। मनोहर को फांसी लगने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। तुम दोनों की मदद के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बोलो क्या करना होगा? जी तू कहाँ मर गया था साला? मैंने बुलाया, तुम नहीं आया? You stupid! अरे बाप रे! ये क्या बदतमीजी है बेटी? ये बदतमीजी नहीं है, ये शराब है। मैं शराब पी पी के मर जाना चाहती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो बेटी? तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं राजा के बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरा राजा चाहिए, मुझे राजा चाहिए। बेटी